आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो कहानी, बहुत 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 दुखद कहानियां। भाई गुस्से को कंट्रोल में रखो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, मैं बस यही बोलना चाहूंगा। एक कहानी दोनों यूपी की ही है। एक कहानी झांसी की और एक कहानी फतेहपुर की। तो पहली कहानी झांसी से शुरू करते हैं, जहां पे एक पति ने सुसाइड कर लिया। अब हुआ क्या, यहां पे एक लड़का था ध्रुव, 19 साल का लड़का, 17 साल का था। घर में 5 लोग, मां बाप, 3 बहनें। हालात बहुत अच्छे नहीं थे। हालात इसलिए अच्छे नहीं थे क्योंकि पिताजी ऑटो ड्राइवर थे। दोनों छोटी बहनें, उनकी भी शादी करानी है। तो अब भाई इस वजह से ये पढ़ाई नहीं कर पाया, तो इसने यहां पे पटाखे फैक्ट्री में नौकरी करनी शुरू कर दी। अब यहां पे नौकरी करता था ये। लेकिन भाई देखो, हर किसी के अपने अरमान होते हैं, इसके भी थे। इसने सोचा यार कब ये दुख खत्म का ही नहीं होता है, लेकिन कब मेरा जो मतलब मुझे भी आगे बढ़ना है। आई वॉन्ट टू अच्छा करना है मुझे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये परेशान तो थोड़ा रहता ही था, लेकिन चलो परिवार के लिए ये भी सह लेंगे। इसी दौरान ये अपने फोन पे इंस्टा डाउनलोड करता है और वहां पे फिर भाई अकेलापन है। छोटा लड़का, नहीं पता, नाबालिग, सबको रिक्वेस्ट भेजने लगता है लड़कियों को। उसमें से एक लड़की एक्सेप्ट कर लेती है। उसका नाम होता है दीपिका, जो कि राजस्थान की रहने वाली। अब ध्रुव देखने में अच्छा था, सुंदर था। तो दोनों में पहले मैसेज होता है, बातचीत होती है, फिर उसके बाद दोनों में कॉल पर बात होने लगती है। फिर उसके बाद दोनों मिल भी लेते हैं। दोनों रिलेशनशिप में भी 3-4 महीने के बाद आ जाते हैं। सब चंगा सी। 2 साल हो जाते हैं, लड़की भी 18 साल की हो जाती है, लड़का भी 19 साल का हो जाता है। तो अब ध्रुव कहता है कि मुझे तो दीपिका से ही शादी करनी है, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है भैया, कर लो। दीपिका के घर वालों से मिलता है ध्रुव। दीपिका के घर वाले मान जाते हैं, लेकिन जो ध्रुव के माँ बाप है वो नहीं मानते। वो कहते हैं, वो थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं। कि यार देखो, ये सही नहीं है बेटा, ध्यान दो, क्योंकि अभी तो बहुत छोटे हो, अभी थोड़ा सा और पढ़ लो। मतलब परिवार कोई शादी नहीं होता, राजी नहीं होता। बट ध्रुव राड़ा रहता कि नहीं, मुझे तो इसी से शादी करनी है, प्यार का खुमार। अब उसके बाद धूमधाम से शादी, इतने तो पैसे नहीं है, तो मंदिर में शादी हो जाती है। दीपिका ध्रुव के घर आ जाती है, लेकिन 6 महीने हुए शादी को। दीपिका कहती है कि मेरे तो शौक बड़े हैं, मुझे घुमा के लेके आओ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा घर वाले बता रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि ध्रुव नहीं ये पूरा कर पाता। तो एक दिन बहुत झगड़ा होता है। पूरा परिवार कामाख्या दर्शन करने जाता है। जो दीपिका है वो भी मायके में होती है। ये मजाक मजाक पे इनकी बहन बताती हैं ध्रुव की कि बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, तो मेरे भैया ने बोला कि मैं सुसाइड कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तो इसने बोला कर लो, मजाक में। तो इसने अपनी नस काट ली। आप समझ रहे, ही इज नो मोर। ये एक मौत हुई गांव में। पिताजी का नाम राम बाबू, बगल में राम बाबू रहते थे। जब खबर फैली कि राम बाबू के घर के बेटा मर गया, तो राम बाबू के जो मां थी, उनको लगा कि मेरा पोता मर गया, वो भी मर गई सदमे में। कंफ्यूजन से एक मौत और जानबूझकर एक मौत। पति ने सुसाइड कर लिया। 19 साल का लड़का, हट्टा कट्टा लड़का, ये दुनिया छोड़ के चला गया। किसके चक्कर में? प्यार के चक्कर में। दूसरा केस भी सुन लीजिए, ये फतेहपुर का है। अब यहां पे भी सचिन, एक आदमी 25 साल का, 24-25 साल का, इनको भी प्यार हुआ श्वेता से, बहुत ज्यादा प्यार हुआ। जब श्वेता से बहुत ज्यादा प्यार हुआ तो दोनों ने क्या किया, शादी कर ली। लव मैरिज, अखंड प्यार था, प्यार में एकदम डूबे हुए थे। बोला कि कुछ भी हो जाए, तुम ही से प्यार करूंगा, तुम ही से शादी करूंगा। कर ली शादी। अब क्या हुआ कि भाई शादी के बाद आपको घर भी चलाना पड़ता है, तो उसके लिए बाद ये लोग सूरत शिफ्ट हो गए। सूरत में एक फैक्ट्री में काम किया इसने, लेकिन वहां पे इतना बन नहीं पा रहा था, तो ये वापस कानपुर आ गए। कानपुर में फतेहपुर आ गए। तो फतेहपुर में इसने एक मकान लिया, एक हॉस्पिटल था, उसके ऊपर एक फ्लोर था, तो वो लिया और ये कानपुर चला गया। कानपुर में ऑटो चलाता था, आया जाया करता था। अब क्या था कि इसने एक दिन बोला कि, और इसको 3 महीने के बाद इसको थोड़ा शक होने लगा था कि मेरी बीवी जो है
वो कहीं मतलब इसका कुछ चक्कर चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, इसने बोला 3 बजे, अभी मतलब 2 दिन पहले की बात है, बोला कि सुनो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे, मतलब हमारे घर पे, और मैं कल आऊँगा। तो पत्नी ने बोला ठीक है, लेकिन इसने चाल चली। लड़का जो है, सचिन जो है, वो रात में ही आ गया, और रात में जैसे ही 12 बजे अपने घर पे घुसता ही है, तो एक रस्सी थी, शटर जो है वो खराब था, तो रस्सी से खुलता था दरवाजा। तो इसने रस्सी खींची, दरवाजा खोला, अंदर जाता है, कमरे में देखता है कि लड़की, इसकी बीवी श्वेता, और बिस्तर पे 3 मर्द और 3 लड़कों के साथ वो औरत। अब ये परेशान, इसका दिमाग खराब, ये अकेला, वो 4, इसको धैत दनादन मारते हैं। इतने में पड़ोसी जग जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और उसके बाद पड़ोसी फिर 112 पर कॉल कर देते हैं, पुलिस आती है। पुलिस इन तीनों को पकड़ती है, चौकी में डालती है, और पुलिस ये बोलती है कि देखो जाके झगड़ा मत कर लेना, ठीक है। ये दोनों घर जाते हैं, मतलब घर पे ही होते हैं। तो उसके बाद सॉरी तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये दोनों घर पे होते हैं, तो लड़की कहती है कि सुन, तू तो नल्ला है, तेरे को मैं खत्म करूंगी, ऐसा फंसाऊंगी ना तेरे को, इन तीनों को तो मैं छुड़वा लूंगी, और तेरे को मैं ऐसा फंसाऊंगी कि तेरी 7 पुश्ते याद रखेंगी। लड़का घबरा जाता है, और दोनों में बहुत जबरदस्त झगड़ा होता है। तो ये गला दबा के पत्नी को मार देते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और अब ये अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटेंगे। ध्यान से थोड़ा सा। बाकी पॉर्न एडिक्शन को अगर आपको खत्म करना है, तो हमने बहुत ही शानदार कोर्स निकाला है, दोबारा इस पे सेल चलाई है। 2000 का कोर्स अभी 350 का हो गया। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।